मुझे फील हुआ इस तरह कुछ के, तो इस तरह के हैं वो इंसान। तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी इनोसेंसी अभी तक जो है बरकरार रखी हुई है। दैट्स वेरी गुड थिंग आई थिंक। हाय नवाज, आलोक आपके राइट में, जब आप पहाड़ पे जाते थे मांझी के किरदार में और पत्थर तोड़ने होते थे, उस जोन में होते, तो कुछ ऐसे वाकये हों जो आप शेयर करना चाहें? कभी चोट लगी, कभी गिरे, कुछ ऐसा? चोट भी लगी और बहुत ही मतलब शुरुआत से ही मेरा लिगामेंट टूटा हुआ था यहाँ पे पैर का। तो पूरी काफ़ी शूटिंग मैंने उसमें की। और दूसरा ये था कि एक वाकया हुआ था जब लास्ट में जो गांव के लोग हैं वो बाबा के नाम से वहाँ पे मैं पॉपुलर हो गया था। तो बाबा बोलते थे, शाम को पैकअप होता था, सब लोग आ जाते थे पहाड़ पे ही, तो बाबा के नाम से बोलते थे। तो अच्छा लगता था। चलो गेटअप में जब मैं रहता था और जब गेटअप उतार देता था तो किसी को समझ में नहीं आता था यही था वो था, तो तब कुछ हार्ड भी हो जाते थे, क्या है, कौन है ये, कौन है, चल यहाँ से। राधिका, इन दिनों काफी चर्चाएं, जरूर सवाल बनता है, चोखेर बाली एंड सुजॉय घोष की फिल्म के बारे में अगर थोड़ा जिक्र करना चाहें आप। Well, I think क्या बताऊँ मैं, पर I think I'm very happy that I got to work with Anurag Basu and Sujoy Ghosh. They both are really great directors, and they both are in, I mean, Bengali directors. It's sort of Bengali stories, and it's a coincidence, I think, that both are. The film is releasing this Friday, so I'm looking forward to that. But the the biggest attraction right now is Mountain Man. Yeah, so, it is. Mr. Ajit, आपसे भी सवाल बनता है कि क्या आप बायोपिक स्पेशलिस्ट हो गए हैं इन दिनों? मेरी कॉम, मिल्खा, नाउ दिस, इसके बाद भी आने वाले दिनों में कुछ? क्वीन बायोपिक नहीं था, स्पेशल 26 बायोपिक नहीं था, और कितने में आपको ओ माय गॉड बायोपिक नहीं था, मद्रास कैफे भी बायोपिक नहीं था। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक सवाल काफ़ी पूछा जाता है हमसे, हम कहानी ढूंढते हैं, हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, हमें लगता है आप लोग ऑडियंस सभी उसी तरह से रिएक्ट करती है कहानी को इंसानी तौर पे। तो अगर एक कहानी को इंसानी तौर पे अगर आप देखें और वो आपको अगर अट्रैक्ट करती है तो बाकी कुछ एस्पेक्ट्स मद्देनजर रखते हुए, और हमारे पास नवाज यहाँ है फिल्म में, तो फिर वो कहानी शायद सुनाई जा सकती है लोगों को, लोग उसे पसंद करेंगे। यही हमारा बिलीफ है और इसी बिलीफ पे हम कायम हैं। Hi, Ketan sir. Hi, this side. We see a lot of celebrities coming out in support of the FTII protest. So, would like to know your reaction for the protest. I think FTII is a very prominent creative institute in the country. I believe that we should respect the basic reasons for why it was created. And I believe that there is a great amount of talent available in the country to lead such an institute, and the best people should be heading such an institute. नवाज, मैंने बोला था बीच में अभी, तो वो वाला साउंड बाइट निकाल देंगे, ठीक। हाँ, एक्चुअली जैसे सर ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट से बैठ के बात करें, जो भी अच्छा डिसीजन हो और उसको, क्योंकि और बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी बेटर हो वो रखा जाए। Hi, नवाज, हाय। Akanksha here from 9XM. Top right. My question is to the makers of this film. Do you think Nawaz is a man with a golden touch amongst the stars today? Having him on board kind of assures you कि जब ऐसे एक्टर आपकी फिल्म में है, it's bound to make success. दीपा जी। एज अ प्रोड्यूसर तो मैं कहूँगी कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं प्रे करती हूँ कि भगवान सब एक्टर्स को नवाज जैसा बना दो। कोई फंस नहीं, कोई डिमांड नहीं, पूरे आई थिंक 50-60 डेज में एक भी डिमांड नहीं उन्होंने की, और हमेशा शॉट जो है वो बैंग ऑन, मतलब परफेक्ट डिलीवर करना। ही इज अ डिलाइट। आई मीन आई विश आई कुड ओनली मेक मूवीज विद हिम ऑल माय लाइफ। नवाज जी, एक सवाल आपसे भी है। आपने भी कहा कि 1-1.5 महीना आपने कहीं पर जाके बिताया था एक नॉर्मल इंसान की तरह, जहां आपको कोई जानता ना हो। मेरा सवाल ये है, क्या कोई ऐसा है जो आपको नहीं जानता? बहुत है, बहुत बड़ी दुनिया है, हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिनेमा, आई थिंक सिनेमा देखने वालों की परसेंटेज अभी बहुत कम है, और इसको बढ़ाना है। आई थिंक अगर अच्छी फिल्में बनेंगी तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा उन फिल्मों को। सर, एक आखिरी सवाल।
बजरंगी भाईजान आपकी फिल्म है जो रिलीज पर है, हम आपको नहीं देख रहे प्रमोशनल इवेंट्स पे, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? आई थिंक एक प्रोमो अभी आया है, तो बहुत बड़ा प्रोमो है वो मेरा, और जो कैरेक्टर मेरा है उसमें जितनी उन्होंने जितना रखा है उतना काफी है। His humility continues to enthrall us. But I think we're done with the question. We got some more? All right. So let's hear. Nawaz, hi. Hello. Nawaz, Top left. yeah. Nawaz, Manji is also a love story. So was it fun doing romance on screen? Shiraz, both of them are actually. अब राधिका जैसी एक्ट्रेस होंगी तो ऑफ कोर्स मजा तो आएगा क्योंकि जब वो अगर जिस दिन उनका सीन नहीं होता था तो मैं सर से बोलता था मैं आज भी बुला लो इनको, ऐसे बोल के कि आज सीन है इनका तो करें, भले ही ना हो लेकिन वो आ जाती तो थोड़ा एक पहाड़ तोड़ने में मजा आता था। इनका प्यार हासिल करना बहुत मुश्किल था क्योंकि पहले दिन कुछ दिन शूटिंग पे जाते थे, रोमांस करना था और ये ऐसे चुपचाप कोने में बैठा करते थे। आई वंस आस्क्ड यू आल्सो दैट डज ही नॉट लाइक मी, व्हाई डजंट ही टॉक टू मी? सो सच अ क्वाइट मैन एंड इमीडिएटली व्हेन एक्शन हो जाता था तो रोमांस बाहर आता था। सो या इट वाज रियली इट वाज फन, नो? We've done quite a bit in the last few years. That, and also it is therefore a challenge to continue to build on a body of work like that, which is what I think gets me to this film, because